योगी आदित्यनाथ सरकार ने, आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलनों पर रोक लगा दिया था। काफी जाति सम्मेलन हो रहे थे तो रोक लगा दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसी भी उद्देश्य से अगर बैठते हैं वो, और उसका मैसेज मीडिया में आता है कि जातीय बैठक है, तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान, योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय, दोनों के विरुद्ध जाएगा ये, चाहे वो राजपूतों की बैठक हो वो हो। अब आते हैं तीसरी बात पर। जो वो कह रहे हैं ये बात सही है कि मैं ब्राह्मण होने के कारण नहीं बोल रहा हूं। इस देश में, इस यहाँ के राष्ट्रवाद को, यहाँ के अध्यात्म धर्म को, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को अगर कोई बचा के रखा है तो ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की है उसके लिए। हालांकि हमारे यहाँ ये जाति की व्यवस्था नहीं थी कि ब्राह्मण सर्वोपरि और कोई नीचे, बात की घटना है। तो ये ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी ब्राह्मण हुए और फांसी पर सबसे ज्यादा चढ़े, ये सब योगदान है। और तीसरी बात जो कह रहा हूं, उन्होंने अभी जो कहा है, क्योंकि ये बहस चल रही है कि किस कास्ट का कितना कंट्रीब्यूशन यूपी में राजनीति को लेकर, जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सबसे कष्टकारक जीवन चुना कि हम ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठेंगे, आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं लेंगे, बाद में कहा कि भिक्षा जो यजमान देंगे उसी पर जीवन रहेंगे। तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो राजपूतों की बैठक हुई थी उसके बाद तो कोई इंडिकेशन नहीं, लेकिन वो नहीं, ब्राह्मणों की बैठक के बाद ये इंडिकेशन आया, कोई तो मैसेज जाता है, उससे उस समय ही करना चाहिए था। ये बात सही है कि एक के बाद अगर दूसरा हुआ है तो करने से मैसेज जा रहा है, लेकिन एक अच्छा हुआ है कि ये प्रोसेस बीजेपी में आगे नहीं हो। किसी भी जाति का सम्मेलन करने में मुझे नहीं लगता है कि कुछ जाति के लोग बैठे तो उसमें समस्या है, लेकिन उसका मैसेज क्या जा रहा है पॉलिटिक्स में, यह भयानक है। हमारा देश इस समय सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। जातीय आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, पहले भी यह समस्या बढ़ी है, और जाति के आधार पर अगर समाज बटेगा तो उससे जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो संपन्न रहेंगे, नेक रहेंगे, तो इस सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा। इसलिए ब्राह्मण विधायक हो या क्षत्रिय विधायक, हिस्सेदारी का सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है, हिस्सेदारी वर्चस्व। क्योंकि पहले लंबे समय तक कांग्रेस के जमाने में ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व था। आप चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट देख लीजिए, सब देख लीजिए, धीरे धीरे वो वर्चस्व उनका टूटता गया। तमाम उसके कारण है। बीजेपी से उनको उम्मीद ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बीजेपी के साथ जुड़े थे ब्राह्मण, बीजेपी से उनको उम्मीद थी कि हमारा वर्चस्व बना रहेगा। अब उनको लगता है कि शायद कहीं उनकी हिस्सेदारी में कमजोरी है, जैसे वो मान रहे थे कि अध्यक्ष शायद ब्राह्मण समाज से। आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सत्ता संतुलन के लिए भी हो सकता है, राजनीतिक लड़ाई है। बात उत्तर प्रदेश की ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं को बड़ा सख्त मैसेज दे दिया है। गोरखपुर के जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वाले बाहुबली और भू माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई दबंग किसी गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जमीन विवादों का निपटारा तुरंत और सही ढंग से किया जाए। जहां पैमाइश की जरूरत हो वहां पैमाइश कराकर विवाद सुलझाया जाए।